हेलो गाइस, वेलकम टू दुनिया ट्रेवल। दुनिया ट्रेवल में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज हम चलते हैं भारत के एक ऐसे हिल स्टेशन पर जो 4 धाम में से एक धाम भी है। आज हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गंगोत्री धाम की। गंगोत्री धाम उत्तरकाशी में स्थित एक तीर्थ स्थल है जहाँ हर साल लाखों की संख्या में डिवोटर्स गंगोत्री मंदिर के दर्शन करने आते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसा है गंगोत्री धाम, कैसे आप बाय रोड गंगोत्री धाम पहुंच सकते हैं, क्या क्या आपको तैयारी करनी चाहिए इस ट्रिप में, और यहाँ आने के लिए कितना बजट ठीक रहेगा। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। हेलो गाइस, वेलकम टू दुनिया ट्रेवल। दुनिया ट्रेवल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी जर्नी की शुरुआत होती है दिल्ली से। हम दिल्ली से गंगोत्री के लिए रात 12 बजे रवाना हुए और लगभग सुबह 6 बजे तक ऋषिकेश पहुंच गए और 7 बजे तक हम लोगों ने हिल्स की चढ़ाई स्टार्ट कर दी। दोस्तों, दिल्ली से गंगोत्री का सफ़र बहुत ही ज़्यादा सुहाना रहता है और इसके रूट की बात करें तो दिल्ली से मेरठ, मेरठ से रुड़की, रुड़की से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से चंबा, चंबे से उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से गगननागी, गगननागी से हर्षिल और लास्ट में गंगोत्री हम पहुंच गए। वैसे ये रूट काफ़ी बड़ा है जिसमें आपको 518 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जहां आपको लगभग 16 से 17 घंटे आराम से लग जाएंगे इस पूरे सफ़र को कंप्लीट करने में। दोस्तों, गंगोत्री धाम के रास्ते आपको बहुत सी टनल से निकलकर गुजरना होगा और हिल्स के व्यू जितने आगे आप बढ़ते जाएंगे उतने ही ऑसम होते चले जाएंगे। आपको बता दें, गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के किनारे पर और गंगा नदी के उगम पर एक हिंदू तीर्थ स्थान है और गंगोत्री में नदी के स्रोत को भागीरथी ही कहते हैं। और यह नदी जब देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा नदी से मिलती है तो गंगा कहलाती है। गंगा नदी दुनिया में सबसे लंबी नदी है और सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। दोस्तों, इस पवित्र नदी का उद्गम गोमुख पर है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर में स्थापित है, जो गंगोत्री धाम से 19 किलोमीटर के ट्रैक को पार करके वहां पर पड़ता है। हर साल अप्रैल से नवंबर के महीने तक गंगा के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यमुनोत्री की ही तरह गंगोत्री का मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ही खुलता है और दिवाली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि गंगा नदी राजा भागीरथ को शिव द्वारा दिए गए इनाम का परिणाम है। हालांकि तथ्य यह भी है कि अगर गंगा पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी, इसलिए भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में जकड़ा हुआ है। और दोस्तों, कहा तो यह भी जाता है कि यहाँ पर शंकराचार्य ने गंगा देवी की एक मूर्ति स्थापित की थी। बाद में जहाँ इस मूर्ति को स्थापित किया गया था वहाँ 18वीं सदी में अमर सिंह थापा ने मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसे दुर्गम स्थान पर इतना विशाल और भव्य मंदिर तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, गंगोत्री धाम 6 महीने के लिए यात्रियों के लिए खुलता है और अगले 6 महीने के लिए बंद रहता है। जब सर्दियों में यहाँ भारी मात्रा में बर्फ गिर जाती है तब 6 महीने के लिए गंगा जी की मूर्ति को नीचे धराली के पास मुखवा गांव में ले आया जाता है, जहाँ उनकी पूजा विविध 6 महीने तक की जाती है। बात कर लेते हैं गंगोत्री कैसे पहुंचा जा सकता है। आप गंगोत्री बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस और बाय कार के द्वारा भी जा सकते हैं। अगर आप बाय एयर गंगोत्री धाम में आना चाहते हैं तो आपको सबसे निकटतम देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरना होगा और वहां से आपको टैक्सी और बस गंगोत्री के लिए आसानी से मिल जाएगी। एडिशनली, अगर आप हेलीकॉप्टर से गंगोत्री आना चाहते हैं तो देहरादून से ही हेलीकॉप्टर सर्विस आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं बाय ट्रेन से आप गंगोत्री कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन गंगोत्री जाना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि गंगोत्री में कोई सीधा रेलवे स्टेशन नहीं है।
गंगोत्री के लिए नियर रेलवे स्टेशन हरिद्वार और ऋषिकेश है। आप दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं। फिर यहाँ से गंगोत्री की यात्रा बस या टैक्सी का उपयोग करके आसानी से पूरी की जा सकती है। चलिए जानते हैं दोस्तों, बस के द्वारा अगर गंगोत्री धाम जाए तो कैसे पहुंचा जा सकता है। आपको बता दें, दिल्ली से गंगोत्री के लिए कोई सीधी बस सेवा नहीं है। आप गंगोत्री के लिए बस हरिद्वार और ऋषिकेश से ले सकते हैं, जहां आपको आसानी से बस मिल जाएगी। ऑर्डिनरी बस का फेयर लगभग आपको 700 से 800 पड़ेगा और एसी बस अगर आप करना चाहते हैं तो लगभग उसका किराया 1000 से 1100 तक पड़ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट बस गंगोत्री के लिए नहीं मिलती है तो आपको उत्तरकाशी के लिए हरिद्वार तथा ऋषिकेश से बस आसानी से मिल जाएगी और फिर आप उत्तरकाशी से टैक्सी और शेयरिंग कैब के द्वारा गंगोत्री तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हरिद्वार टू गंगोत्री बस सर्विस अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है। हरिद्वार से गंगोत्री के लिए बस से आपको 290 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा और अगर आप उत्तरकाशी तक जाना चाहते हो तो आपको 194 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अगर आप कार के थ्रू गंगोत्री जाना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 16 से 17 घंटों का सफर आपको पूरा करना पड़ेगा, जो आपको लगभग 518 किलोमीटर का पड़ेगा। वैसे तो अपनी कार से जाने का मजा अलग ही होता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से कहीं भी रुक रुक कर रास्ते में पड़ने वाली लोकेशनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो बस हरिद्वार तक की लगभग 4 जगहों पर टोल आपको देना होगा, जिसमें आपको 450 से 500 का टोल लग जाएगा। अगर आप बाय कैब दिल्ली से गंगोत्री जाना चाहते हैं तो आपको इनोवा अर्टिगा जैसी कैब आपकी बुक हो जाएंगी। कैब का किराया 18 से 20 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से कैब आपको मिल जाएगी। बात कर लेते हैं बजट की। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो बाय बस, ट्रेन, होटल, टैक्सी इन सब का मिलाकर आपको आने जाने में लगभग 4000 से 5000 तक का खर्चा आ जाएगा। अगर आप बाय कार ग्रुप में ट्रैवल करते हो तो 4 पर्सन को मिलाकर आपका बजट 16 से 18,000 तक पड़ जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कब से कब तक गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए जाया जा सकता है। कब बेस्ट टाइम रहेगा गंगोत्री धाम जाने के लिए। अगर हम बात करें समर सीजन में तो आप मई से जून में टेम्पल को विजिट कर सकते हैं। इस टाइम पर आपको रश देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस समय में 4 धाम की यात्रा खुली रहती है और मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। बाकी सितंबर से नवंबर के बीच भी आप दर्शन कर सकते हैं। यह भी एक एक्सीलेंट टाइम होता है मंदिर को विजिट करने का। जुलाई और अगस्त के माह में काफ़ी वर्षा होने की वजह से यात्रा में काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, तो हो सके इस टाइम पर यात्रा को अवॉइड करें। आप कभी भी यात्रा कर रहे हो तो 4 धाम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराकर ही यात्रा करें। रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से आपको आधे रास्ते में से भी रोका जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी फुल इन्फॉर्मेशन गंगोत्री धाम तक पहुंचने की। तो आपको कैसी लगी ये इन्फो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करें, हम सबका रिप्लाई करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे।